2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई में अहम मुद्दा संविधान बना। विपक्ष ने इस चुनाव को संविधान बचाने का चुनाव बताया और इसका असर ऐसा हुआ कि बीजेपी के विकास के दावे और मोदी मैजिक कुछ नहीं चल पाया। तीसरी बार अपने दम पर सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी बहुमत के आंकड़े को भी छू नहीं पाई और 400 पार का वादा करने वाली एनडीए के साथ 292 सीटों के साथ सरकार बनी। वहीं जिस विपक्ष का पिछली दो सरकारों से वजूद खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, वो इंडिया गठबंधन 234 सीट जीतकर मजबूत विपक्ष बनकर उभरी। जिस कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा निशाने पर लेते रहे, वो अकेली 99 सीट जीतकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर संविधान खत्म करने का जो आरोप लगाया, उसका असर सबसे ज्यादा मायावती के कोर वोटर्स यानी दलित वोटरों में दिखा और इस बीच मायावती की खामोशी उन्हें चुभती रही। फिर क्या था, उन्होंने पीडीए की ओर अपना रुख किया और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई। संविधान की ये लड़ाई सिर्फ चुनाव तक नहीं दिखाई दी। चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव में भी शपथ लेने के दौरान विपक्ष अपने हाथों में संविधान लिए हुए दिखाई दिया और उस वक्त बीजेपी को अपने पुराने बयान याद आ रहे होंगे, जब बीजेपी नेताओं ने संविधान बदलने की बात जनता से कही, जिसके बाद जनता ने संविधान के द्वारा मिले अपने वोटों के अधिकार से बीजेपी को बता दिया कि ये देश संविधान से ही चलेगा। अब बीजेपी को विपक्ष के इस वार का कोई तोड़ नहीं दिखा, तो उसने वही पुराना मुद्दा अपनाया और कांग्रेस को 1975 याद दिलाया। सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया। सरकार का कहना है कि ये दिन उन लोगों के योगदान को याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का अमानवीय दर्द झेला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और कांग्रेस और राहुल गांधी को याद दिलाने की कोशिश की कि असल में संविधान की हत्या किसने करने की कोशिश की और संविधान का रखवाला कौन है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया, मीडिया की आवाज दबा दी गई। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1।